वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घरों में शादो आबाद रखे, खुश खुरम रखे, सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें जिस तरह से अब तक किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर नहीं अच्छी लगती, कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताया करें कि भाई मुझे हमें आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपने किस तरह बनाई है वो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मुझे पता चल सके लोगों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है कुछ पता चले। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया अब तक, वरना मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन जो कुछ लोग इस तरह के जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको कंटिन्यू करना चाहिए, मेहनत इंसान की कभी रायगा नहीं जाती और ये हकीकत बात है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कंटिन्यू रहूँगी यूट्यूब पे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो फ्रेंड्स, रमीज़ जो है वो बच्चों को छोड़ने गए हुए हैं स्कूल, तो मैं अजलान सो रहा है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें ही कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे भाई का फ़ोन आया था। मेरी जो भतीजी है ना, छोटी ज़हरा, भाई उसके लिए झूला लेकर आया था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे हस्बैंड कारपेंटर हैं, तो भाई ने उन्हें बुलाया था किसी काम के लिए, वो झूला लगाने के लिए हाँ, झूला लगाने के लिए बुलाया था। हाँ, किसी काम के लिए नहीं, झूला लगाने के लिए बुलाया था। तो इन्होंने कहा मुझे रात के टाइम, तो मेरे जो हस्बैंड है वो, मैंने आप लोग को पहले बताया था उनकी रूटीन बड़ी टफ है, तो वो रात के टाइम जल्दी नहीं आते, लेट आते। तो उन्होंने कहा मैं इस टाइम जाकर तो वो लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी भतीजी ने रो रो के ना जो घर सर पे उठाया हुआ है वो रोती है रोज़। तो भाई ने कहा कि यार आप आ जाओ जल्दी से तो लगा दो। तो फिर मैं और रमीज़ वहाँ जाने लगे हैं। फिर मिलते हैं आपको अम्मी के घर। ये जी दोस्तों, पाइप जो है वो रमीज़ ने लगा दिया था न्यू लाकर। तो अम्मी के घर तो जा नहीं सके हम लोग, क्योंकि रमीज़ सो गए थे, थके हुए आए थे। तो फिर हम उधर नहीं गए। जो भाई ने काम कहा था वो भी पेंडिंग रह गया। फिर देखिए यहाँ पर फिर मैंने कहा मैं इतने चलो कपड़े ही धो लूँ। तो रमीज़ ने कहा कि मैं रात को काम से वापसी पर जल्दी आ रही हूँ, तो फिर मैं ज़हरा का झूला लगा दूँगा। जी दोस्तों, अम्मी आई हुई थी, मैंने तो कपड़े धो रही थी, तो अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारा खाना बना दूँ। ये अम्मी यहाँ पे अरवी छील रही हैं, अरवी गोश्त बनाने लगे हैं। और ये अम्मी के काम चेक करें, अम्मी को कोई बर्तन नहीं मिला तो अम्मी इसी तरह रखने लग गई हैं अरवियाँ। तो दोस्तों ये देखिए, लहसुन अदरक प्याज टमाटर का जो पेस्ट है वो बना के रखा था। ये जो ग्राइंडर का जग नज़र आ रहा है। और साथ ही ना मैंने मशीन में कपड़े डाल के, मैंने कहा जब तक मशीन घूमती है इतने में क्यों ना आटा गूँध लूँ। तो फिर मैं आटा गूँधने लग गई थी। जल्दी जल्दी मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मशीन रुक गई थी, फिर मैंने जल्दी से मशीन की तरफ ध्यान दिया। अम्मी आई हुई थी तो बड़ा मुझे आसरा हुआ कि देखें अगर मैं अकेली होती मुझसे बहुत मुश्किल होता, मुझसे मैनेज ही ना होता सब कुछ। लेकिन ये अम्मी ने सब मेरे साथ काम करवा के ना मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। बेशक माओ की जगह कोई नहीं ले सकता और माओ के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो ये कि अम्मी का इरादा बिल्कुल नहीं था रुकने का, वो तो मुझे मिलने आई थी कि तुम नहीं आई तो चलो, मैंने कहा मैं चक्कर लगा लूँ। तो फिर जब उन्होंने देखा कि ये इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है, किस तरह मैनेज करेगी, तो उन्होंने साथ साथ फिर मेरे साथ काम करवाने भी शुरू कर दिया। मुझे सब्ज़ी भी ला दी थी, मुझसे बाहर नहीं जाया जा रहा था। और फिर सब्ज़ी भी बनाई, खाना भी बनाया, रोटियां भी बनाई। ये देखिए जी दोस्तों, ये मेरी अम्मी ने मज़ेदार सा बनाया सालन अरवी गोश्त का। ये देखिए जी, साथ यहाँ अम्मी रोटियां बना रही हैं, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी तो अम्मी ने कहा चलो मैं हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी सी। तो अम्मी की मेहरबानी, अम्मी बड़े अच्छे टाइम पे आ गई। सच्ची ये माँ ही कर सकती हैं और कोई भी नहीं कर सकता। कपड़े मैंने सारे धो लिए हैं, मौसम की ख़राबी की वजह से तो कुछ कुछ इधर डाल दिए हैं। तो देखिए मशीनें भी धो के रख दी हैं। अब हम खाएंगे खाना। जी दोस्तों, गैस का जो है ये हाल है, अब बंदा कैसे बनाए। अब इस तरह कच्ची पक्की रोटियां बनानी पड़ रही हैं, ज़ाहिर है खाना तो खाना है, वेट नहीं कर सकते, भूख लग रही है। तो ये देखें गैस। यहाँ पर दोस्तों मेरे अब्बू आए थे अम्मी को लेने, मैंने उनको कॉल कर दी थी कि अब्बू आप यहाँ आ जाना, तो अम्मी को भी ले जाना, क्योंकि अम्मी अकेले किस तरह जाती हैं। तो फिर अब्बू को मैंने खाना भी दिया। तो ये देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे अब्बू बहुत दिनों बाद मेरे घर आए थे। बहुत अच्छा लगता है अगर अम्मी अब्बू इस तरह आपके घर आते हैं। अल्लाह हर किसी के माँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये मेरी खाला बैठी हुई थी पीछे, अम्मी मेरी किचन में रोटियां बना रही थी। और ये देखिए मज़ेदार रोटी मैं खा रही हूँ, अम्मी के हाथ की बनी हुई। बहुत अच्छा लगता है।
अल्लाह हर किसी के माँ बाप को उनके सरों पर सलामत रखे। खाना खाने के बाद हम लोग चाय ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना दोस्तों। अब्बू जो हैं वो काफ़ी थके हुए थे, काम से आए थे, तो अब्बू जो है वो सो गए थे, तो मैंने फिर अब्बू को उठाया कि अब्बू चाय पी लें, क्योंकि हम लोग की हैबिट है, हम लोग चाय लाजमी पीते हैं खाने के बाद। तो देखिए यहाँ हम लोग चाय एंजॉय करेंगे। जी तो दोस्तों अम्मी अब्बू जो हैं वो चले गए हैं। बहुत मज़ा आया अम्मी के साथ दिन गुजार के, क्योंकि अम्मी काफ़ी दिनों बाद आई थी। मैंने उनकी तरफ जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो वो खुद आ गई थी मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स अम्मी ने बड़ी मेरी हेल्प करवाई। अगर अम्मी ना होती तो बहुत मुश्किल था सारा काम करना, क्योंकि आप सबको पता है ज़लान छोटा है, वो बहुत तंग करता है। फिर मैंने कपड़े भी धोने थे, खाना भी बनाना था, रोटियाँ भी बनानी थी, घर का काम भी करना था। तो अम्मी ने खाना बना लिया था, रोटियाँ भी बना ली थी। ये काम अम्मी ने अपने से ले लिया था कि बेटा तुम आराम से कपड़े धो लो, अज़लान को संभालो। तो बस माएँ है ना, जो माओं की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा कमेंट में आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।